तो जय हिंद। कैसे हो छोटे भाई लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो पिछली वीडियो में हमने 1.5 एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया था पहले चैप्टर का। तो अब इस वीडियो में हम 1.6 के पहले क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें फाइंड करने को कहा है। इसमें नॉर्मल चीज़ हमें फाइंड करनी है कि 64 की पावर 1/2 है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, हमारा लास्ट सोल्यूशन क्या चीज़ होगा। तो इसके बारे में पता करेंगे। तो कैसे करना है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 64 को मैं 8 का स्क्वायर कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि 8 गुना 8 स्क्वायर का मतलब तो ये होता है 8 गुना 8, है ना। तो क्या होता है स्क्वायर 64 होता है। यानी कि इस 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो क्या करेंगे हम, 68 को क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे लिख देना है 8 का स्क्वायर। और पहले से स्क्वायर में क्या पड़ा हुआ हमारे पास, ऊपर पावर में क्या पड़ी हुई है 1/2। अब देखो ये 2 से ये 2 खत्म, बच क्या गया 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 है तो यानी आंसर भी कितना आएगा हमारा 8। ख़त्म। समझ आया। कुछ भी इसमें कुछ था ही नहीं यार, ये बस नॉर्मल चीज़ थी। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं। अब अगला देखिए हमें 32 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले इस 32 को सॉल्व करने के लिए, यहाँ तो हमने चलो आसानी से कर दिया, यहाँ 64 दिया था, मुझे पता था भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, पर 32 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्या होता है, उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करना होता है। मान लो ये 32 है, ठीक है। अगर मैं इसे एलसीएम करूँगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे छोटे टेबल तोड़ते हैं, यानी 2 से तोड़ूँगा कितने होगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब देखो यहाँ 2 कितने आ रहे हैं एलसीएम में, 1 2 3 4 5। देखा जाए तो यहाँ पे 5 एलसीएम, मतलब 5 2 आ रहे हैं। यानी कि इस पूरे को 32 को मैं बराबर में क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 बार 2 2 गुना लिख सकता हूँ, यानी 5 बार 2 2 गुना है। तो क्या इस पूरे 32 को मैं सीधे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 बार 2 का गुना है। यानी कि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो इस 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख दूंगा। और पहले से ही गुने में क्या पड़ा है मेरे पास ऊपर 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1, यानी कि 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट। सेम इसी तरह इसमें करेंगे 125 को। तो सबसे पहले किसे करेंगे 5 से, क्योंकि ना 2 से कटेगा ना 3 से, तो सीधे हम 5 से ही काटेंगे। तो क्या आएगा 5 दूनी 10 25, फिर 5, फिर यानी कि 25 जो आ रहा है 125 हमारा क्या आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 बार है। यानी कि 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं 5 की पावर 3 बाई 1/3, 3 3 कैंसिल आउट, और 5 की पावर 1, यानी कि 5 क्या आ गया हमारा आंसर। ख़त्म। इस क्वेश्चन में कुछ था, 1 से 2 नंबर में आएगा, एकदम हलवा सवाल है, इसको सॉल्व कर देना। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी छोड़ेगा, लड़कियां भी नहीं छोड़ेंगी। जो मैथ को एकदम गवार मानती हैं लड़कियां, वो भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। ठीक है, तो चलो उतार दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। इस बार समय थोड़ी सी रकम चेंज कर दिया। अब देखो क्या किया है, पिछली बार हमें सबके ऊपर 1/1 समथिंग दिया था, पर इस बार अलग अलग दे रखा है। जैसे यहाँ 3 2 3 -1 समथिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। जो 99 है, सॉरी जो 9 है, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और पहले से क्या पड़ा है मेरे पास 3/2, क्या होगा इससे कट जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 यानी 3 बार गुना होगा। मैंने आप लोग को बताया है कि भैया अगर पावर है तो वो संख्या उतनी बार गुना होती है। तो 3 3 कितना होगा 9, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा 27 इज़ राइट आंसर। ठीक, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब सेम इसमें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि भाई 2 की पावर 5 में लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ। और पहले से क्या पढ़ा है 2/5, 5 से 5 खत्म। अब देखो 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2 की पावर 2 रह गई ना, यानी 2 की पावर 2 यानी कितनी बार 2 बार गुना, 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये क्या गया हमारा आंसर। अब देखो 16 का है, 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और तो एक और चीज़ लिख सकता हूँ, कैसे देखो 16 को अगर मैं 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो मेरा 2 जो है 4 बार आ रहा है। यानी कि मैं इसे 16 को या तो 2 की पावर 4 लिख दूँ, या तो 16 को 4 की पावर 2 लिख दूँ। पर देखो यहाँ पे क्या मुझे 4 चाहिए ना, तो यानी कि मुझे 4 तो ना लेकर के पावर मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ भाई। और पहले से क्या पड़ा 3 हो जाए, ऐसा क्यों लिया, ताकि यार ये इससे कट जाए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट जाएगा। अब क्या होगा 2 की पावर क्या बच जाएगी 3, और 2 की पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार गुना हुआ है। तो कैसे होगा गुना, 2 दूनी 4, और जो 4 आया है इसको 2 से गुना करा तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब सेम अगले में चलते हैं। 125 का भी हमने पढ़ा कि 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और पहले से गुने में क्या है माइनस का 1/3 है, याद रखना माइनस का।
देखो इस सवाल में चाहे जो भी हो, जब भी सवाल करो तो माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए आप लोग से, क्योंकि माइनस प्लस की गलती पूरी सवाल की गलती कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तो क्या करोगे, 3 से 3 तो कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा, 5 की पावर -1 बच जाएगी। और कभी पावर माइनस में होती है ना तो ये चीज़ बटे में आ जाती है, यानी कि 5 अगर नॉर्मल लिखा तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और हमारा आंसर इसका क्या होगा, 1/5 होगा। कई बच्चे होंगे जो सीधे 5 लिख दिए होंगे, ठीक है। तो ये है, उतार लीजिए इसे फटाफट। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर्मूले भी हैं, तो मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूले कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।